परिवार से अलग किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने दूसरा पोस्ट किया है। दूसरे पोस्ट में जो अहम पंक्तियां तेज प्रताप यादव की ओर से लिखी गई हैं, अगर वो हम आपको बताएं तो उन्होंने लिखा है कि मुझे तोड़ने की साजिश में लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। पहले पोस्ट में तेज प्रताप ने जयचंदों पर निशाना साधा था। एक और पोस्ट आज तेज प्रताप यादव ने किया था और ये दूसरा पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने साजिश को जल्द बेनकाब करने की बात कही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि फिलहाल मैं अपने मम्मी पापा से दूर हूं और जो भी लोग उनके अर्जुन से उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये बातें उन्होंने लिखी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं पटना स्टूडियो से। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए दूसरा पोस्ट आया है तेज प्रताप यादव का और इसमें जो लाइनें उन्होंने लिखी हैं विवेक, वो काफी अहम है, उसको आपसे समझेंगे। देखिए वो ये लिखते हैं कि मुझे तोड़ने वाले लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे और जल्द ही वो इस साजिश को बेनकाब करेंगे। किस साजिश की वो बात कर रहे हैं विवेक? क्या वाकई तेज प्रताप कोई साजिश के शिकार हो रहे हैं जिसको वो बेनकाब करने की बात कह रहे हैं? क्या लगता है इस पोस्ट से क्या इशारा उन्होंने दिया है विवेक? बिल्कुल नवीन, विधानसभा चुनाव अब सर पे है और ऐसे में लेकर उनको पार्टी से जब बाहर निकाला गया उस समय से ही चर्चाएं तेज हो गई थी कि किनके इशारा पर उनको पार्टी से बाहर निकाला गया था। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने पहली जो ट्वीट किया, पहली ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पे अपने माता पिता के आशीर्वाद के लिए कामना किया कि मेरे माता पिता स्वस्थ हैं और चाहे मेरे माता पिता हैं उसी की बदौलत पार्टी भी है। पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं, जब मेरे पिताजी हैं तभी पार्टी है। और इसके साथ साथ अब जो दूसरा जो ट्वीट उन्होंने की, पहले ट्वीट में भी उन्होंने जयचंद का शब्द का वहां इस्तेमाल किया और दूसरे ट्वीट में भी उन्होंने जयचंद का इस्तेमाल किया। उसमें भी लिखा गया कि जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इशारा उनका जिस तरीके से था, पिछले दिनों अगर देख लिया जाए 2020 से पहले जब बिहार में जो आरजेडी की जो महागठबंधन की सरकार थी उस समय संजय यादव की एंट्री होती है। संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले भी राज्यसभा सांसद हैं, बीच में उनसे तू मैं भी हुआ था और अभी संजय यादव जो हैं खासकर जो आज तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, उसी बीच में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण सामने आया उसके बाद जो है लालू यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद जो है जो आज लंबे समय के बाद कह सकते हैं 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद इस तरीके से उनके तेज प्रताप यादव का ट्वीट आया और अब जो है उसमें नया प्रकरण भी देखने को मिला। तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे अर्जुन से अलग करने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो षड्यंत्र कभी भी सफल नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इशारा कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर जो है उन लोगों पर ही इशारा था। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले जो समय में क्या किनका नाम उजागर होता है। जयचंद का वो लगातार उल्लेख कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर सत्ता पक्ष के नेताओं की अगर बात कर ले तो सत्ता पक्ष के नेता लगातार तेज प्रताप को बचाव करते नजर आ रहे हैं और कह रहे कि उस परिवार में अगर कोई भी बुद्धि और विवेक के से परे कोई व्यक्ति है तो वो तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव को लेकर एक और हमने बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से भी बातचीत की, तो जिस तरीके से उनको पार्टी से बाहर निकाला गया था और लालू यादव ने पार्टी से उनको बाहर निकाला तेज प्रताप यादव को, तो ऐसे में नीरज बबलू का कहना था कि उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है या विधान परिषद भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब इन सबों के बीच में उनकी दूसरी ट्वीट आया सामने। दूसरी ट्वीट में यानी कि अर्जुन और कृष्ण और अर्जुन की जो भूमिका है वो भूमिका को दर्शाते नजर आए। हमेशा वो मंचों से भी कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी और अपने आप को कृष्ण से तुलना और अर्जुन का तुलना तेजस्वी का तुलना हमेशा से करते आए हैं। वो बड़ी मंच पर भी लगातार बोलते आए हैं। लेकिन आज भी उन्होंने ट्वीट में जो किया कि मेरे अर्जुन से अलग करने की जो साजिश रची जा रही है वो साजिश कभी भी सफल नहीं होगा। जी नवीन, चलिए, तो तेज प्रताप यादव की ओर से दूसरा पोस्ट किया गया है और उन्होंने अपने ऊपर हो रही साजिश का जिक्र दूसरे पोस्ट में किया है। तेज प्रताप ये भी लिखते हैं कि अभी मैं अपने मम्मी पापा से दूर हूं लेकिन सारी चीजों को बेनकाब करके जल्दी सामने आऊंगा। तो उनका एक तरफ पोस्ट आना और दूसरी तरफ बिहार की सियासत भी जो है वो गरमाई हुई है। तेज प्रताप यादव का दूसरा पोस्ट भी सामने आया है। देखना है इस दूसरे पोस्ट के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। आरजेडी का क्या स्टैंड होता है, तेज प्रताप यादव का आगे क्या स्टैंड होता है, इन तमाम चीजों
पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।